हरे कृष्ण। जिनको भी लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति की अभिलाषा हो वे लोग जरूर ये वीडियो पूरा देख लेना। ये वीडियो है शरद पूर्णिमा के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग शरद पूर्णिमा की महिमा और लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए उपासना की विधि भी जानेंगे और कितने बजे तक हमको जगना है, कितने बजे हमको पूजन करना है, वह सब इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे। तो देखिए 2025 में शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को शुरू हो जाएगी दोपहर के 12:23 से और ये पूर्णिमा 7 तारीख के सुबह 9:16 तक रहेगी। तो आपको ना व्रत उपवास और पूजन जो भी आप लोग करेंगे, यानी शरद पूर्णिमा आपको 6 तारीख को मनाना है। कई लोग अब कहेंगे कि उदया तिथि से तो 7 तारीख को है, तो महाराज हर पर्व उदया तिथि से नहीं मनाई जाती है, सभी पर्वों का अलग अलग समीकरण होता है। तो इस शरद पूर्णिमा को ना रात्रि की महिमा है, तो रात्रि ये 6 अक्टूबर को पड़ रही है, इसलिए 6 अक्टूबर शरद पूर्णिमा की रात्रि है। ठीक है। और संयोग तो यह देखिए कि इस दिन न सोमवार का दिन है। सोम का अर्थ होता है चंद्रमा, यानी चंद्र देवता का यह दिन है, तो यह तिथि हमको और भी लाभ देने वाली बन जाती है। शरद पूर्णिमा की ही रात्रि को भगवान श्री कृष्ण ने अपने बंसी में क्लीम मंत्र को फूंक कर समस्त संसार को तृप्त कर दिया था, जिसको अधरा अमृत कहा गया है। इसी रात्रि को महारास हुआ था। अब देखिए गोपियों ने ना गीत गाया था जिसको शास्त्रों में गोपी गीत कहते हैं। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए ना तो चंद्रमा इस रात्रि को पृथ्वी के अधिक नजदीक होता है, जिससे अमृत रिश्ता है चंद्रमा से, और जितनी भी चीजें चंद्रमा की किरणों में आती है ना वह सब अमृत से पुष्ट हो जाती हैं, यानी उन चीजों में ना औषधीय गुण आ जाता है। इसलिए शास्त्रों में आज्ञा है कि इस रात्रि को खीर बनाना चाहिए, उसके अंदर आप लोग केसर जरूर डाल देना। ठीक है। खीर बना लेना और सबसे बारीक कपड़ा जो दुनिया में हो उससे आप लोग ढक देना। किसी जाली से मत ढकना, क्योंकि छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं ना वो खीर में आ जाते हैं, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। बारीक कपड़े से इसलिए मैं कह रहा हूं ताकि किरणें ना उस बारीक कपड़े को छनकर खीर में पड़े। ऐसा नहीं कि आप लोग मोटा कपड़ा ढक देना और खीर में चंद्रमा की रोशनी ही ना पड़े। इस रात्रि को सेव फल के 2 टुकड़े करने चाहिए, दोनों को ऐसे खुले करके आसमान में चंद्रमा की किरणों को दिखाकर रखना चाहिए। इस सेव फल के अंदर भी औषधीय गुण आ जाता है। यदि आपके घर में घी हो अथवा तो दूध पड़ा हो ना तो उसको भी आप चंद्रमा की किरणों से पुष्ट कर सकते हैं। आंवला हो आपके पास, खड़ा हुआ आंवला, काट के नहीं रखना, खड़ा आंवला भी आप लोग चांदनी में रख सकते हैं। ड्राई फ्रूट हो आपके घर में तो वह भी आप लोग चंद्रमा की रोशनी में दिखाकर रख सकते हैं। ऐसी जगह रखना कि उसमें चंद्रमा की रोशनी पड़े, पास में आप भी बैठ जाना। जितना यह औषधीय गुणों से पुष्ट होते हैं ना जो खीर आदि है, उतना यदि आप भी चंद्रमा की रोशनी में बैठेंगे ना तो आपके शरीर के अंदर निरोगता के कण बढ़ते हैं, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है और 1 वर्ष तक हम लोग रोग प्रतिकारक शक्ति के उत्तम कण अपने शरीर में संजोए रखते हैं। ठीक है। वर्ष भर निरोगता बनी रहती है। तो इस रात्रि को हमको खीर कितने बजे रखना है? 8 बजे रखना है। नारद पुराण में वर्णन आता है कि 1 प्रहर रखा जाता है, तो 1 प्रहर यानी 3 साढ़े 3 घंटे के आसपास होता है। तो आप लोग 8 बजे रख देना और निशीत काल तक रखना है। निशीत काल में आगे बताऊंगा कब तक है, यानी 12 साढ़े 12 बजे तक आपको रखना है। फिर आप घर में उठाकर उसे ले आना। ऐसा नहीं कि आप लोग छत पर ही छोड़कर आ गए और नीचे आकर आप लोग सो गए, ऐसा नहीं करना। जब 12 साढ़े 12 हो जाए ना तो आप उठाकर ले आना। ये हो गई हमारे स्वास्थ्य की बातें। अब हम लोग जानेंगे कि इस दिन हमको साधना कैसी करनी है। शरद पूर्णिमा की जो रात्रि है ना वह लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ना सर्वोत्तम मानी गई है। इस दिन जिसको भी लक्ष्मी प्राप्ति की अभिलाषा हो, इच्छा हो, उनको व्रत उपवास करना चाहिए फल और दूध पर। और चंद्रमा के दर्शन होने पर न चंद्र देवता को रात्रि को अर्घ देना चाहिए। ज्यादा कुछ आप लोग नहीं कर सकें तो एक लोटे में आप लोग कच्चा दूध ले लेना, उसके अंदर चावल डाल देना, खड़ा चावल जिसको अक्षत कहते हैं वह आप डाल देना, और उसके बाद चंद्र देवता को अर्घ देना। ओम श्री चंद्रमसे नमः। यदि आप यह मंत्र नहीं बोल पाए तो ओम चंद्र देवताय नमः, बिल्कुल साधारण सा मंत्र है, आप बोलते बोलते अर्घ प्रदान करना। और वह जो अर्घ का दूध जो नीचे बचे वह आप किसी जीव जंतु के काम आ जाए, इस प्रकार से उपयोग कर लेना। अब जो लोगों ने व्रत उपवास किया केवल वही लोग अर्घ दे सकते हैं क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सभी कोई अर्घ देना।
जो लोग व्रत उपवास कर सके अच्छी बात है, जो लोग नहीं करेंगे वे लोग भी ये साधना कर लेना। ठीक, अब देखिए हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि अस्याम रात्रो महालक्ष्मीर वराभय कराम भुजा। इसका अर्थ है कि इस रात्रि को महालक्ष्मी अपने एक वरद हस्त, वराभय कराम भुजा, एक वरद हस्त यानी हाथ ऊपर करके और एक हाथ में कमल लेकर धरती पर विचरण करती हैं। तो लक्ष्मी जी कब विचरण करती हैं कि निशीथे चरते लोके, यानी निशीत काल में माता लक्ष्मी इस पृथ्वी लोक पर विचरण करती हैं। निशीत काल कब है, मैं आपको वीडियो के आखिरी में समय अपने अपने राज्यों का बता दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। तो महाराज क्यों विचरण करती हैं कि यह लक्ष्मी जी इसलिए विचरण करती हैं कि कौन जाग रहा है, को जागरती धरा तले, इसीलिए इस पूर्णिमा का नाम कोजागरी पूर्णिमा भी कहा गया है। को जागरती धरा तले, ठीक है, इस धरती पर कौन जाग रहा है। लक्ष्मी जी ना जैसे माँ उतावली होती है बच्चों को गोद से लगाने के लिए, ऐसे ही माँ लक्ष्मी इस दिन पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं निशीत काल में। जो उस काल में जागरण करता है, पूजन करता है माँ लक्ष्मी का, तो उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा जरूर बरसती है। को जागृति धरातले, इसीलिए इस पूर्णिमा का नाम को जागृति पूर्णिमा, को जागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। और भगवान ने इस दिन महारास किया, इसलिए इस पूर्णिमा का नाम रास पूर्णिमा भी कहा गया है। ठीक है, शास्त्र आगे कहते हैं कि माँ लक्ष्मी बता रही हैं कि तस्मै वित्तम प्रयच्छामि, वित्त का अर्थ होता है धन, मैं उसको धन प्रदान करती हूँ। जागृते पूजकाय में, यानी उस समय निशीत काल में जो मेरी पूजा करता है मैं उसको धन प्रदान करती हूँ। तो पूजन कैसे करना है, पूजन करने का भी विधान हमारे शास्त्रों में बताया है कि एक कलश के ऊपर माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखी जाती है, फिर पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का भी विग्रह रख के पूजन किया जाता है। जरूर आप लोग ये जाग कर पूजन कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये शास्त्र वचन है। आगे कब तक हमको पूजन करना है कि वर्षे वर्षे कृतम चैत व्रतम लक्ष्मी प्रतोषणम, यानी हर वर्ष आपको ये पूजन करना चाहिए। तो कई लोग तो डर जाते हैं कि हम लोग अभी उठा लेंगे पूजन, यदि हम लोग अगले वर्ष नहीं कर पाए तो, अथवा तो 3-4 वर्षों के बाद हमारा टूट गया नियम तो कुछ नहीं होगा। बस जब तक आप लाभ ले सकते हैं तब तक आप पूजन करिए, लाभ लीजिए। और केवल इतना ही नहीं कि आपको इस संसार में लौकिक धन ही मिलेगा, माँ लक्ष्मी कहती हैं कि समृद्धिम ऐहिकम, ये तो मिलेगा ही आपको, जो ऐहिक धन है, ऐहिक समृद्धि है, वह तो आपको मिलेगा ही। बाकी शास्त्र कहते हैं कि दद्यात देहांते पारलौकिकम, उसके शरीर छूटने पर परलोक की भी संभाल लक्ष्मी माता की कृपा से हो जाता है, यानी परलोक में भी ऊंची गति को वह प्राप्त होता है। तो क्या करने से मैं फिर से आपको बता दूं, इस दिन आप व्रत करना, फिर आपको जागरण करना है निशीत काल तक, निशीत काल तक जागरण करना। को जाग रही, को जाग रही, कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है, लक्ष्मी माता करके खोजती हैं उसको, जो जागता है कृपा बरसा देती हैं। तो आपको निशीत काल तक जागरण करना है, निशीत काल में आपको पूजन करना है। बाकी निशीत काल का समय आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए और स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, उसी समय पर आपको पूजन करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से शरद पूर्णिमा से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी हमने आज के वीडियो में आपको देने की कोशिश करी है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एक और बात है कि जो पूजा की विधि यहाँ पर बताई गई है, उस पूजा विधि का वीडियो भी हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। आप उसको जरूर देखिएगा, किस हिसाब से, किस विधि से आपको पूजा करनी है, वो सारा क्रम उसमें बताया गया है। तो इस प्रकार से हमने आज के वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी दी। आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा।